हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। अगर आपका एक सपना है कि आप एक गवर्नमेंट संस्था में वर्क करना चाहते हैं, आप एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी डिटेल्स पता चले कि कौन सा पोस्ट आया है, क्या जानकारी है, क्या डिटेल्स है, कैसे आप वो पोस्ट को अचीव कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं कि कैसे आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा उसके बारे में। तो ये जो पोस्ट आया हुआ है, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है न्यायाधीश कमर्शियल कोर्ट और ये आया है रायपुर में। रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए पोस्ट आया हुआ है और अगर आप देखेंगे तो इसने शुरू में ही बता दिया है कि आपको आवेदन करने का जो स्टार्टिंग डेट है, प्रारंभिक तिथि 10 सितंबर 2022 है, लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2022। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये आपका ऑफलाइन तरीका है, आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक आवेदन पत्र के साथ अटैच करना है और इसके दिए गए पते पर आपको सेंड करना है। ये जो डेट दिया हुआ है, इस डेट तक आपका जो डॉक्यूमेंट है वहां पर पहुंच जाना चाहिए और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। हम देखेंगे कि वो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। आइए बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं। तो इसमें जो पोस्ट है वो 3 प्रकार के पोस्ट हैं। डीईओ, इसका मतलब होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट और आदेशिका लेखक। इसमें अगर हम देखें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, वो तो सभी को होना चाहिए और सभी को, इट मीन जो एप्लीकेंट हैं उनको होना चाहिए। दूसरा इसमें दिया गया है कि आपको किसी भी विषय में आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है और साथ ही साथ आपको पीजीडीसीए किया होना भी जरूरी है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें पीजीडीसीए ही मांगा गया है, लेकिन आपने अगर कोई और पढ़ाई किया हुआ है, इसका मतलब आपने बीसीए किया हुआ है, बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, बीएस और बी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें और क्या मांगा गया। तो यहां पर टिप को देखना चाहेंगे तो यहां पर है कि डाटा एंट्री के लिए आपके पास आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 8000 की होनी चाहिए। इसका मतलब कि प्रति घंटे आप जो है 8000 बार जो की को प्रेस कर सके सही तरीके से, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। फिर है लाइनक्स एंड उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए भी आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये आपको दिया गया है। अब बात करते हैं कि टाइपिस्ट और आदेशिका लेखक के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो इसमें दिया गया है कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है और साथ ही साथ किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी भी इंस्टीट्यूट जो मान्यता प्राप्त है वहां से आपको डीसीए की पढ़ाई किया होना जरूरी है। और ध्यान दीजिएगा कि आपको एमएस वर्ड तथा इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए। एमएस वर्ड आना चाहिए आपको, एमएस वर्ड की सारी चीजें आपको डिटेल आना चाहिए, पेज सेटअप करना सब चीज, और हिंदी और इंटरनेट का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसमें भी टिप याद रखिएगा, हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग आपको आना चाहिए। 5000 की प्रति आवर की स्पीड आपकी होनी चाहिए। इसका स्किल टेस्ट होगा। लिनक्स और जो उबंटू है वो आपको आना चाहिए, इसके लिए भी स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसी में बता दिया गया है कि आप जैसे ही इसमें अप्लाई करेंगे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट पर पास हो गए तो आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाएगा। जैसे ही आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर होगा, अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन जो टाइपिस्ट या आदेशिका लेखक के तौर पे हो जाता है तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा 19,500 से लेकर 62,000 रुपए पर मंथ के बीच होगा। और यदि आपका सिलेक्शन डाटा एंट्री ऑपरेटर में हो जाता है तो ये होगा 25,300 से लेकर 80,500 के बीच आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुविधाएं अपने एम्प्लॉयज को दिया जाता है वो सारी सुविधाओं के हकदार होंगे आप। इसका मतलब प्रोविडेंट फंड, मेडिकल और बहुत सारी जो सुविधाएं जो दी जाती है वो सब चीज आपको मिलेगा और गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा।
तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, इसे मिस मत कीजिए। अगर आप इस पोस्ट के एलिजिबल हैं तो इसे जरूर अप्लाई कीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।